बात जम्मू कश्मीर की, जहां भारी बर्फबारी जारी है। जहां भी नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़क पर बर्फ की मोटी परतें जम गई है। पर्यटकों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। बर्फबारी में मौसम का मजा ले रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उनकी बानगी है। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़क से बर्फ हटाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। और ये 5 तस्वीरें अलग अलग, जिस बात के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों में दौरा करते हैं, बर्फ वाले इलाकों में दौरा करते हैं, आज वो सारे पर्यटक इस बर्फबारी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पांच और तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की। यहां भी जहां देखो बर्फ ही बर्फ है, चाहे बात शिमला की हो, धर्मशाला की, मनाली या फिर मंडी। लग रहा है मानो बर्फिस्तान बन गया हो। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछ गई है। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में रात का तापमान लुढ़कने से ग्रामीण इलाकों में बर्फ जमी हुई दिखाई दी। यहां फसलों पर, पेड़ के पत्तों पर, कारों पर बर्फ जमी नजर आई। वहीं मिट्टी में मौजूद नमी भी बर्फ में तब्दील हो गई। तापमान में गिरावट और पाला पड़ने से स्थानीय किसानों ने भी फसलों में नुकसान होने की आशंका जताई है। किसानों का मानना है कि पिछले 2-3 दिनों से कोहरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, शीतलहर और पाला पड़ने जैसे हालात बन गए, उससे सरसों, गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। का तांडव देखने को मिला है हमारे खेतों के अंदर। आप पीछे मेरे देख रहे हो, पूरी ये सरसों की फसल है और इसके अंदर मध्य रात्रि के बाद पूरे के पूरे हमारे जो खेत है वो एक सफेद चादर की आगोश में है। और ये जो सरसों की फसल है इसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होने का ये खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। मौसम विभाग ने आज मकर संक्रांति से रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसका खासा असर गंगानगर में महसूस किया जा रहा है। रात के समय पारा लुढ़कने की वजह से गलन बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर हल्की ठंड हवाओं के चलने से ठिठुरन में इजाफा हुआ है। बड़ी है। हाँ, आज बहुत बढ़िया है। आज बढ़िया है ना। हाँ जी। हाँ, कोहरा जरूर नहीं है आज, ना तो कोहरा है ना धुंध है। आज वैसे मौसम में बिल्कुल साफ सफाई दे रहा है, जैसे कोई वाहन आता है। तो आज लाइट जगाने की जरूरत नहीं है। लाइट नहीं है। हाँ, वैसे ठंड तो बड़ी है, बहुत ठंड है। ठंड है ना, ठंड है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बिल्कुल बरकरार हैं। आज 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का दिन है। हालांकि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले करीब 2.5 से 3 दिनों से कोहरा नहीं देखा जा रहा है। मौसम काफी साफ है, जिससे वाहन चालकों को तो राहत मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में भी कहीं न कहीं मामूली रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही दिन में तेज धूप खिलने की वजह से भी श्री गंगानगर वासियों को हार्ड कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने शीतलहर चलने का और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का जो संभावना जताई है, उसका खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अल सुबह से ही श्री गंगानगर वासियों की धुजनी छूटी हुई है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है और ठिठुरन बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में या उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है, वो कहीं न कहीं सही होता हुआ भी दिखाई देने लगा है। क्योंकि आज 14 जनवरी की सुबह ही है, तो ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, खासतौर से रात के समय। निश्चित तौर पर जिस तरह से बीती रात निकली है, काफी गलन भरा एहसास था, काफी ठंड थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है वो संभावना साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। शेखावटी अंचल में 3 दिन बाद फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया। पिछले 3 दिनों से लोगों को सर्दी से राहत थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान माइनस में चला गया है। अब ठंड की वजह से लोग परेशान हैं और आज सुबह खेतों में जगह जगह बर्फ जमी हुई नजर आई। खेतों में जहां पर फसल में पानी गिरा था वो वहीं पर जम गया। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। 13 दिनों में तापमान में फिर से 10 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई और अब अगले कुछ दिनों तक तापमान माइनस में रहेगा और सर्दी लोगों को परेशान करेगी। आज सीजन में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।
गुवाहाटी अंचल में 3 दिन बाद आखिरकार एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है और आज हालात ये हैं कि तापमान माइनस में है और खेतों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो बर्फ जमी हुई है। जहां भी पानी जो रखा हुआ था वो जम चुका है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सर्दी है वो कितनी है और पेड़ पौधे जिस तरह से सर्दी से जलने लग गए हैं और अब जो सर्दी है वो पूरे परवान पर है। इस पर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जहां जहां पानी की बूंदें गिरी थी वो जो है वो पूरी तरह से जम चुकी हैं और पहली बार इस सीजन में इतनी जो बर्फ है वो देखने को मिली है कि जगह जगह जो खेत में जहां भी पानी था वो जम चुका है। और अब जो ये सर्दी है, पिछले 3 दिन से तापमान जो सामान्य चल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से आज जो गिरावट हुई है उससे ये माना जा सकता है कि अगले कुछ दिन जो तापमान है वो माइनस में रहेगा। और अब जो कि ये सर्दी है वो फसलों के लिए सबसे घातक होगी। जिस तरह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो फसल है जिस पर किस तरह से ये बूंदें हैं वो जमी हुई हैं, तो अब निश्चित रूप से किसानों के लिए जो ये सर्दी है वो घाटे का सौदा साबित होगी और अब किसान सबसे ज्यादा परेशान होंगे और अगले कुछ दिन जो ठंड है वो भी लोगों को ज्यादा परेशान करेगी। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। जैसलमेर जिले में लगातार सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। पूरा शहर घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। जैसलमेर में सीजन का सबसे कम तापमान कल 2.9 डिग्री था और आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जबकि शुक्रवार को तापमान 10.5 डिग्री था। ठंड के तेज असर और कोहरे के छा जाने से जैसलमेर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। वहीं शहर के मौसम के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। की धरती जैसलमेर में लगातार तापमान गिरता जा रहा है और लोगों के घर से निकलने की तादाद भी। सर्दी का असर इतना है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और जो आवश्यक कार्यों के लिए निकल भी रहे हैं वो चाय, दूध और फिर जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कपड़े इतने कि जो व्यक्ति है वो पहचाना ना जाए। नजारा ये हनुमान सर्किल का है जहां पर सुबह बसेस निकलती है और तस्वीरें बयां कर रही कि कितनी सर्दी है। हार्ड कपाने वाली सर्दी में जो बुजुर्ग जो सुबह बसों में जाने वाले थे उन लोगों ने देखिए रल्ली, चादर और मफलर कई अलग अलग तरीके की जो है वो जतन किए हैं ताकि वो सर्दी से बच सके। चाय की दुकान पर है, लगातार बड़े बड़े भगोलों में जो है वो चाय जो है वो काली जा रही है क्योंकि सर्दी से बचने का एक ही जतन जो है सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, चाय और दूध। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात भी करूंगा। कितनी सर्दी, कितनी परेशानी? सर्दी बहुत ज्यादा है और आज तो 3 डिग्री सेल्सियस है जैसलमेर का और सबसे ज्यादा सर्दी आज ही है। आज ही बहुत ज्यादा सर्दी है, बिल्कुल खून बंद हो गया। स्टेशन पर डटा नहीं गया, अड्डा पर डटा नहीं गया। बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत तेज सर्दी है। परेशानियों का सामना, फसलों को क्या कुछ फायदा नुकसान? अभी नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। पूरा नुकसान, खेती में भी नुकसान है, जन जीवन को नुकसान है। कहीं ना कहीं हार्ड कपाने वाली सर्दी में हर कोई परेशान नजर आ रहा है क्योंकि तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है और अचानक आई सर्दी ने अब लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह लोग कहते हैं कि धोरों की धरती तपती ज्यादा है, तो उन्हें बता दूं कि सर्द हवाओं के साथ ठरती भी बहुत ज्यादा है हमारी भाषा में। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। मकर संक्रांति पर परिंदों को पतंगबाजी और मांझे की मार से बचाने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस मिशन के तहत वन विभाग ने कई एनजीओज के साथ राजधानी समेत प्रदेश में बड़े शहरों में अभियान चलाया है और कई जगह बर्ड ट्रीटमेंट कैंप लगाए गए हैं। सभी एनजीओ को ट्रेनिंग दी जा रही है। तैयारी है कि कैसे राजधानी और प्रदेश के मुख्य शहरों में परिंदों को बचाया जा सके, उनको हाईटेक इलाज दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। परिंदों को मांझे की मार से बचाना होगा। जयपुर में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद होंगी टीम। वन विभाग, एनजीओ, आमजन, युवा होंगे साथ। दर्शकों से न्यूज 18 राजस्थान की अपील, इस बार मकर संक्रांति को मनाएं मांझा मुक्त। बेजुबान परिंदों पर जाने अनजाने न करें क्रूरता। मकर संक्रांति पर एक बार फिर से पतंगबाजी का जुनून चरम पर है,
लोग पतंगबाजी का तो खूब मजा लेते हैं, लेकिन इंसानों के शौक की कीमत उन बेजुबान परिंदों को चुकानी पड़ती है जो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए आसमान में खुली उड़ान के लिए अपने पंख फैलाते हैं। हर साल मकर संक्रांति के बाद ये सोचा जाता है कि इस क्रूरता को खत्म किया जाएगा, लेकिन इस साल हम क्रूरता होने से पहले दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि मांझे का इस्तेमाल बंद करें, ताकि शौक में हम बेजुबानों के गुनहगार न बन जाएं। परिंदों को मांझे की मार से बचाना होगा। मांझे की तेज धार से परिंदों के पंख कट जाते हैं, जिस्म लहूलुहान हो जाता है। करीब 50% से ज्यादा घायल परिंदा तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। करीब 25% परिंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। बात अगर अकेले जयपुर की करें तो हर साल 8 से 10 हजार परिंदे केवल राजधानी में ही मारे जाते हैं। वन विभाग ने हालात को काबू में करने के लिए ऑपरेशन खुली उड़ान शुरू किया है। सारी टीम are involved in it right now, right from students to veterinary doctors from Nagpur, Mumbai and in fact even from Jaipur. तो सभी लगाए सुबह से to help rescue and save lives over here of all these birds. इस साल घायल पक्षियों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। पिछले साल भी हजारों परिंदे घायल हुए थे। सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे पतंग न उड़ाएं। 14 जनवरी को त्योहार पर पतंगे उड़ेंगी। 15 जनवरी को रविवार के कारण पतंगबाजी ज्यादा होगी। 14 और 15 जनवरी 2 दिन आपको खास ध्यान रखना है। चाइनीज, मेटेलिक या तेज कांच के मांझे का इस्तेमाल न करें। मकर संक्रांति पर पक्षियों के लिए जयपुर में इस बार करीब 100 ट्रीटमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट कैंप में पक्षी प्रेमी युवा इन पक्षियों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इन परिंदों को इलाज देकर के उनकी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई जगह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वक्त रहते परिंदों को इलाज के लिए इन मेडिकल कैंप्स में पहुंचा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजधानी जयपुर में जैसी अपील की गई है, मांझे का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा और इस साल पतंगबाजी में परिंदों को कम से कम घायल किया जाएगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील की है। भाजपा कार्यकर्ता सब्जी मंडी, रामपुरा, घंटाघर, मकबरा, नयापुरा, छावनी आदि क्षेत्रों में जाकर कई दुकानदारों से चाइनीज मांझा नहीं बेचने की गुजारिश कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने पतंग बेचने वाले दुकानदारों के पास जाकर उन्हें गुलाब देकर एक पत्र देकर उनसे आग्रह किया है चाइनीज मांझा बिल्कुल न बेचे। चाइनीज मांझा बेचने से कई आदमियों के गले करते हैं। हमारे खुद जिला उपाध्यक्ष जबू जी रहे की गर्दन से 2-3 दिन ICU में रहे, 2 महीने बाद स्वस्थ हो पाए हैं। साथ ही बेजुबान जो पक्षी हैं ये भी इसकी चपेट में आकर अपना दम तोड़ देते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे के कारण लगातार जानलेवा हादसे बढ़ रहे हैं। सज्जनगढ़ के डूंगरा में शुक्रवार को बाइक सवार युवक की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट गई। युवक को लहूलुहान हालत में MG अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुरुआती इलाज के बाद युवक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मैं तो बाइक पे जा रहा था तो पतंग से वो धागा कट गया और बाइक से वो जा रहे थे। कहाँ पे हुई थी ये घटना? डूंगरा, छोटा डूंगरा। और ये रहने वाले कहाँ के? कुसली पड़ा। नाम क्या है इनका? आशिक परमार। और पिताजी का नाम? दीपक परमार। आधुनिकता के इस डिजिटल युग में भी पतंगबाजी का शौक सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं चाइनीज मांझे का कलंक अभी शौक को कटघरे में भी खड़ा कर रहा है। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चलते सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। लेकिन एक संस्था ऐसी है जो पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में इलाज करवाने का बीड़ा उठा रही है।
क्रांति के दौरान पतंगबाजी के चलते कई बार रासायनिक मोनोकाइट या चाइनीज बाजे से आसमान में उड़ते पक्षी घायल हो जाते हैं, जिसका ह्यूमन हेल्पलाइन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में ले जाकर के उपचार कराती है। ये सेवा पिछले 20 वर्षों से निरंतर चल रही है। और ये खबर कोटा से 3 महिला जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। आमरण अनशन के दौरान ये तबीयत बिगड़ी है। कल से जेल प्रहरियों ने मैस का बहिष्कार किया हुआ है। सेंट्रल जेल के बाहर धरना देकर नारेबाजी कर रही थी। वेतन विसंगतियों के मामले को लेकर ये मांग उठा रही थी। अन्न का त्याग कर इन्होंने अपना आक्रोश जताया था और आज उनकी तबीयत बिगड़ गई। पिछले 2 दिनों से अनशन चल रहा है। और शाहपुरा से बड़ी खबर, देवन सरपंच के खिलाफ केस दर्ज। सरपंच समेत 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। स्टेशुदा मकान को तोड़ने का आरोप, महिला के साथ अभद्रता का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाहपुरा थाना इलाके के देवन गांव का ये मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।